मुख्तसर कह लीजिए तारुफ ये है वकार साहब का कि वकार साहब एक कह लीजिए एक्सपर्ट हैं जो दुनिया भर में स्कॉलरशिप्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की जो मिल रही हैं और वहाँ कैसे जाना है उसके एक्सपर्ट हैं। और ये काम मज़े की बात है, ये फॉर बिज़नेस नहीं कर रहे, ये इनका शौक़ है, ये एक बड़ी ये हट के बात है। और दूसरी बात यह कि इनकी वजह से हज़ारों सर हो गए हैं, लाखों हैं, अब तो लाखों हो गए जी। तो पाकिस्तान का लाखों हमारे जो बच्चे हैं वो जो बाहर पढ़ हैं, अब वो पढ़ के सेटल भी हो चुके हैं, उनकी डिग्रीज भी हो चुकी हैं, उनकी तादाद लाखों में है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका एक फेसबुक ग्रुप है। बिल्कुल जी, ये बच्चे जानते होंगे कुछ, जानते हैं जी, क्या नाम है जी? स्कॉलरशिप नेटवर्क। तो आप एक तो ये ग्रुप ज्वाइन करें, जो सुनने वाले हैं वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर दें, क्योंकि ये ग्रुप कमाल की सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, अब ये जो आज का ज़माना है ना, जिसमें एकदम से कुछ ट्रांजिशन हुई, तब्दीली हुई, ये ट्रांजिशन का ज़माना है। तब्दीली हुई है कि हम जब बच्चे थे तो हमारे वालिदैन बड़ा कम सोचते थे कि बच्चे को बाहर से पढ़ाना है। वो कहते थे ठीक है यार, यहाँ एडमिशन ही हो जाए यूईटी में, या डॉक्टर बन जाए तो बड़ी बात है। तो बाहर पढ़ाना एक बहुत बड़ा सवाल था। दूसरा, हमारी अटैचमेंट भी ऐसी थी वालिदैन से, वो कहते थे यार अपना पुत्र क्यों बाहर भेजना है, बाहर गया तो दूर हो जाएगा। वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ ये आई हैं कि एक तो ग्लोबल विलेज बन गया। अब ये इस ग्लोबल विलेज बनने की वजह से मैं रात को ना अपनी टिकट्स करवा रहा था। तो मैं स्कॉटलैंड जा रहा हूँ और स्कॉटलैंड से मैंने वेल्स और फिर यूके आना है, फिर हिथरो से मेरी फ़्लाइट। तो मैंने अपने वो जो बच्चा देख रहा था टिकट्स, उसको मैंने कहा यार एक काम करो कि मेरा दुबई जो है उसमें 1 डे का वो रख दो, स्टे रख दो, क्योंकि मेरे पास गोल्डन वीज़ा है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी। मैं वहाँ एग्जिट करूँ, एक दिन के काम करूँ अपने सारे दुबई ऑफिस की चीज़ों, और उसके बाद मैं फिर लाहौर आ जाऊँ। एकदम से दुनिया बदल गई है। और ये दुनिया बदलने से, अच्छा मैं हमेशा जाता था, तो मैं यूके जाता था, लंदन जाता था सॉरी, और लंदन से फिर मैं सारा ना करते करते 8-10 शहर देख के, इस दफ़ा मैंने प्लान किया कि नहीं मैं स्कॉटलैंड से नीचे आऊँ, और प्योर कह लीजिए एक लेक्चर के लिए नहीं जा रहा। इतनी दोस्ती है, इतने ताल्लुक, इतनी पीआर है, तो मैं करते करते इसको ख़त्म करूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है ये बात आज के ज़माने में कि यार मैं लाला मूसा जाना तो थले खारियां तो होंदे खारियां जाना, खारियां तो होंदे लाला मूसा ते फिर थले गुजरात ते फिर मैं वापसी ते मियाँ जी दी दाल खा के ते उस तो बाद मैं गखड़ ते ब्रेक लावांगा, कुल्फी खावांगा, ते उस तो बाद जनाब मैं गुजरांवाला जड़ा ना जी वो शबाज दे टिक्का खा के ते फिर होंदे मुरीद के तू कामों की तू लोर आ जाएगा। ज़माना गया बदल। हमारा प्रॉब्लम ये है एज नेशन, और ये 12 करोड़ जो यूथ है, माफ़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ, हम कुएं के मेंढक। ये कुएं के मेंढक हम जान के नहीं बने। हुआ कुछ मुल्क के हालात और वाक़यात ऐसे हुए कि हमें पता नहीं दुनिया कहाँ पहुँच गई। पहले ये जुमला, ये सिर्फ़ और सिर्फ ना वो कह लीजिए, आपको अजब लगेगा, हमारे ज़मानों में स्कूल के वॉशरूम्स में लिखा होता था सिर्फ ना कि तू इत्थे बैठा है, दुनिया चांद पे पहुँच गई है। अब यकीन करें, मेरा दिल करता है ये जुमला अब हर जगह लिखा हो। यकीन करें, हर जगह, हर किताब के आप खोले और सामने लिखा हो कि तू इत्थे बैठा है, यूनिवर्सिटी पंजाब बैठा है, दुनिया चांद पे पहुँच गई है, तो यूसीबी बैठा है, दुनिया चांद पे पहुँच गई है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी बैठा है, दुनिया चांद पे पहुँच गई है, तो यूईटी बैठा है, दुनिया चांद। अब मुझे लगता है कि हर एक को कहना चाहिए, ये 12-13 करोड़ यूथ, इनके जो बड़े बड़े चैलेंज हैं, वो बड़े बड़े चैलेंजेस में एक चैलेंज तो ये खौफ है कि हम अगर बाहर जाएंगे तो क्या कोई वाकई रास्ता है हमारे लिए, क्या कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और वकार बेग साहब कह रहे हैं कि इन्होंने लाखों को भेजा, इनके प्लेटफॉर्म की वजह से कितने लोग गए हैं, लाखों गए हैं। आमतौर पे जो बिजनेस के तौर पे देख रहे हैं ना दफातर, अच्छा वो कहते हैं हमारा 1000 बच्चा जा चुका है, कोई कहता है जी 400 जा चुका है, कोई कहता है जी 5000 जा चुका है। मैं कल किसी दूसरे शहर था, तो वहाँ एक जो वेंडर था इसका जो बिज़नेस करता है ट्रैवल और बाहर भेजने का, तो वो कहते जी हमारे 3000 जो है ना जी बच्चे वो मुख्तलिफ दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो बड़े प्राइड के। तो यहाँ पर तो एक ऐसे साहब बैठे हैं आपके सामने जो लाखों बच्चा जिनके ज़रिए और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस दे रहे हैं, इनका जो ग्रुप मौजूद है फेसबुक पे। अब ये पहला प्रॉब्लम तो खौफ है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत नहीं है, ठीक है जी। और ये आउट ऑफ द बॉक्स पूरे सिस्टम में सोचने की आदत नहीं है। ये एजुकेशन नहीं, मैं आयशा मेरी कोलीग है जी, हम इकट्ठे पढ़ाते रहे यूनिवर्सिटी में, तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा विजिटिंग, मैं कहता हूँ हमारे कोलीग्स में कैसे कैसे लाइक काबिल लोग हमने देखे हैं। अच्छा वो वहीं के वहीं हैं। अब इसको हम बड़े आसानी से डाल देते हैं एज नेशन, किस्मत का चक्कर है।
अल्लाह के बंदो, द फर्स्ट स्टेप इज द सोचना। नेपोलियन हिल जैसा बंदा जो दुनिया की सबसे ऑथेंटिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच है, वकार भाई उसमें भी लिखा है जी फर्स्ट स्टेप इज दी, सोचें तो सही यार। आप अगर सोचते ही नहीं है तो शायर कहता है मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं, वो जिंदा ही नहीं है। तो ये सोचना कि यार एक ग्लोबल विलेज है। और दुनिया में, ये मेरा जुमला आपने कहीं ना कहीं अपने कह लीजिए पल्लू से बांध के रख लेना है कि आपका रिस्क का दाना पानी भी और अपॉर्चुनिटीज का दाना पानी भी पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी खबर नहीं है। मैं परसों कराची लैंड कर रहा हूं तो मुझे नहीं खबर कि अल्लाह ताला ने क्या क्या मौके जो हैं इस शहर में मेरे लिए रखे हैं। ये इतनी ऑथेंटिक बात कह रहा हूं कि अल्लाह के रसूल की दुआ है किसी शहर में दाखिल होने की, जिसका मफहूम दुआ ये है कि या बारी ताला इस शहर की शर से मुझे बचा और इस शहर की खैर मुझ तक आए। अब खैर सिर्फ रोटी नहीं होती, वो लोग भी होते हैं जिनके साथ अपॉर्चुनिटीज जुड़ती हैं, वो काम भी होते हैं जो वहाँ हो जाने होते हैं, वो आसानियाँ भी, बरकतें भी होती हैं। सो मेरे बच्चों, आप लोग जो सारे हमें सुन रहे हो, स्क्रीन पे सुन रहे हो और इधर बैठे सुन रहे हो, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इसमें कहीं भी आप जाके पढ़ सकते हो। अब ये बातें जो आपको कह रहा हूँ, ये मैं अपने बेटों, थोड़ी देर पहले मैंने बात करवाई अपने बेटे से जो एफसी कॉलेज पढ़ रहा है कि यार ये दुनिया को इस तरह से ज़रा सोचो। दूसरा प्रॉब्लम हमारी यूथ का ये है कि हम लोग मीडियोकर्स रहना पसंद करते हैं। हमें क्योंकि सिर्फ जो काबिल होना है ना वो सिर्फ नंबरों से बताया गया, उसके अलावा कोई सोर्स नहीं है कि हमने कहना है कोई लाइक है तो नंबरों से लाइक है। ना स्किल्स हैं, ना काबिलियत है, ना क्रिएटिविटी है, ना लिखना आता है, ना कोई एनालिटिकल माइंड है। हम रट्टे वाली कौम बन गए। यही वजह है कि हमारे रट्टे लगा के जो भी सारे निकल रहे हैं बच्चे, उनको कुछ नहीं आता जाता, क्योंकि रट्टे की लाइफ बड़ी थोड़ी रिटेन करने की। जो याद होता है ना वो भूल जाता है, लेकिन जो काम आपको हैंड ऑन आता है, लाइक मैंने कम्युनिकेशन को पढ़ा नहीं है, मुझे कम्युनिकेशन आती है, ये मेरी क्या है, ये मेरी स्किल है। जो चीज़ स्किल है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं। तो परसों शाम को मैं था, एक हमारा यूट्यूब पे चैनल आपने देखा होगा तस्लीमात, ठीक है जी, बड़ा शानदार। तो वो तस्लीम रज़ा मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, यहाँ भी कभी कभी आते, तो उनके यहाँ एक महफिल थी, अच्छा रूहानी महफिल थी, तो मैं वहाँ स्पीकर था। अब मैंने ये नहीं कहा कि जी मैं कैसे हो सकता हूँ। अच्छा। तो जिसको कम्युनिकेशन आती है वो रूहानी महफिल में भी बैठ के बात तो करेगा, जो जानता है वो बोलेगा। जो मेरा एक्सपोजर था मैंने वहाँ बात की, और चंद दिन पहले मैं क्लास पढ़ा के आया असिस्टेंट कमिश्नर्स की, 42 असिस्टेंट कमिश्नर्स, वहाँ भी मैं बात कर सकता हूँ मैं बच्चों के साथ, क्योंकि स्किल है ना। उस स्किल को मुझे याद नहीं करना पड़ता। मछली को ये कि तैरना कैसे याद नहीं करना पड़ता, ये उसका आर्ट है। तो हमारे यंगस्टर्स के पास आर्ट नहीं है, स्किल्स नहीं। नंबर 3 प्रॉब्लम क्या है? नंबर 3 प्रॉब्लम ये है कि हमें फ्यूचर का कैनवस नहीं दिखाया जाता कितना बड़ा। हम अपने मुस्तकबिल को बड़ी मुश्किल से, एक पर्दा है जिसमें मोरी करके, सुराख करके, ड्रिल करके सिर्फ छोटा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर पर्दा हटाया जाए तो सामने एक पूरी दुनिया पड़ी है, उसमें क्या क्या मौके हैं, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब वो एक पूरा सब्जेक्ट है जिस पे मैं अभी नहीं बात करूंगा। मैं चाहूँगा वकार साहब से हम सवाल करें कि उस पर्दे को हटाने का तरीका क्या है। एक टिप दे के मैं ख़त्म कर दूंगा अपनी बात को। वो पर्दे को हटाने का तरीका है इंस्पिरेशंस। व्हेन आई वाज टीचर, तो मेरी इंस्पिरेशन जो थी वो क्लासरूम टीचर्स नहीं थे। मेरी इंस्पिरेशंस वो टीचर थे जो नेशनल टीचर्स थे, लाइक इशफाक अहमद साहब, लाइक वासिफ अली वासिफ साहब। यानी जब आपने अपने सामने को बड़ा रोल मॉडल ही नहीं रखा तो वो कर्टन नहीं हटेगा। हमने सारे रोल मॉडल रेंगने वाले रखे होते हैं, गुजारा करने वाले रखे होते हैं, उड़ने वाले नहीं रखे होते। देयर इज नो लिमिट, स्काई इज नो लिमिट। इतना बड़ा आसमान है, इतना बड़ा जहान है, हमने वो सोचा ही नहीं होता। सो वो कर्टन नहीं हटता और लिहाजा हम क्या करते हैं, गुजारा करते हैं। हम सब के सब गोल्स जो बना रहे हैं, छोटे छोटे गोल्स हैं, नौकरी लग जाए। बिल्कुल। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो सर हम सोचते थे, हमारी यूईटी से पासिंग आउट हुई 2003 में, तो हमारे सारे हम सोचते थे अगर दाऊद आर्कुलिस में 15,000 की जॉब लग जाए ना तो पक्के अगले साल शादी हो जाएगी, CD70 तो हम खरीद ही लेंगे, तो घर में एक आधा कमरा जो है वो मैनेज हो ही जाएगा। इससे बड़े ख्वाब नहीं थे। ये वक्त के साथ पता लगा कि हम छोटे इसलिए रह जाते हैं, हमारे ख्वाब बड़े नहीं होते। याद रखिएगा, बंदे को बड़ा उसके ख्वाब करते हैं। तो वो नॉर्मन विंस्टन पिले की जो किताब है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, या डेविड शिवार्ड्स की किताब है द पावर ऑफ थिंकिंग बिग, ठीक है जी, बड़ा सोचने की जो ताकत है, उसका मतलब ही ये है कि ये जो अल्लाह ने आपको दिया है, 2 कानों के दरमियान में पड़ा हुआ,
ये इस्तेमाल में ही तब आता है जब इसको गोल मिलता है। सोचिए कि इनका ये प्रोफेसर है एक यूनिवर्सिटी में और साथ इंटरनेशनल लिंकेजेस उसके देख रहे हैं, ये इनका शौक था वकार साहब का कि उन्होंने एक ग्रुप बिल्ड किया और वो ग्रुप के ज़रिए लाखों लोग दुनिया में चले गए। ये आइडिया था सिर्फ एक, बाकी प्रोफेसर्स ने क्यों नहीं सोचा? देखें ना, हमारे प्राइड से कोई प्रोफेसर बता दो जी मेरे 2 स्टूडेंट यूके पढ़े हैं। सोचें कि एक बंदे के प्लेटफॉर्म से लाखों लोग मुल्क से बाहर चले गए और पढ़ रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, पढ़ चुके हैं। आपको जगह जगह मिलते भी होंगे जी बच्चे माशाल्लाह। सो मेरा सर आपसे जो सवाल है, ये सारी तमहीद गुफ्तगू करने के बाद, कितना ज़रूरी है इन बच्चों का, ये सारे सर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास स्ट्रगलर हैं मेरी तरह आपकी तरह, एफर्ट कर रहे हैं, हमारे सुनने वाली ज़्यादा ऑडियंस भी जो है वो यही है सर। कितना ज़रूरी है इस पूरी दुनिया को देखना और फ्री स्कॉलरशिप्स जो दुनिया में पड़ी हुई हैं उनको ढूंढना, उनको तलाश करना, कितना ज़रूरी है इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना आज के ज़माने में? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। और बिल्कुल आप जैसा कि जानते हैं मेरे बारे में, स्कॉलरशिप नेटवर्क के बारे में, अब हम इंशाल्लाह 10 लाख होने वाले क्लोज ग्रुप है और पाकिस्तानी सिर्फ इसके अंदर हो सकता है बाय नेशनैलिटी। हम कहते हैं कि हम खुद एक पावर बन जाएं, फिर हम बाकियों की मदद करेंगे, बिल्कुल बाकी मुल्कों की। तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने के, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल इफ़ेक्ट नहीं कह रहा, उसकी वजह से तो हर कोई बाहर जाना चाह रहा है आजकल, हर कोई चाहता है और रश लगा हुआ है जी। आप देखेंगे वीडियोस आती हैं किसी जगह जी, फ़ॉरेन ऑफिस के बाहर हो या पासपोर्ट ऑफिस के बाहर हो, रश लगा हुआ। लेकिन ये आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका व्यू नहीं ना ओपन होता, जब हमारा ज़माना था या उससे पहले वाला ज़माना, तो बड़े एब्स्ट्रैक्ट व्यूज़ होते थे, लोग बर्दाश्त रखते थे बहुत ज़्यादा। आजकल के ज़माने में ना वो बर्दाश्त थोड़ी सी कम होती जा रही है। आप अपने साइलोस के अंदर रहते हैं, ज़्यादा नहीं, कोई आपके पास आ जाए, समझे आप में से हमारे क्लास फेलो जब होते थे तो बड़े आते थे दूसरे सूबों से भी। आजकल लोग अपने निकलते नहीं है। मेरे साथ बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स होते तो पता चलता था वो लहदा तरीके से बोलते हैं, बर्दाश्त बढ़ती थी कि यार अच्छा ये बोलते ही थोड़ा सा कोई सख्त है के लिए बड़ा, तो आपके अंदर बढ़ती थी बर्दाश्त कि अच्छा इनके बोलने का स्टाइल ऐसे है। आजकल क्या है जी, हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं या ऑनलाइन रहते हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे नहीं है जी। तो क्या होता है हमारे अंदर इटसेल्फ ना वो ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी इनर ग्रोथ नहीं हो रही और हमारी बर्दाश्त है वो ख़त्म होती है। जब आप बाहर जाते हैं तो आपको पता है कि यार बर्दाश्त करना है, जो भी ऊपर परेशानियां आई हैं वो करना है। आपने जाकर वो 7 दोस्त हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, उस मुल्क के, परेशानियां बर्दाश्त करनी है, खुशियाँ देखनी है, सारा कुछ। तो आप एज अ पर्सनैलिटी डेवलप हो। यस, ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत, और एजुकेशन का ओरिजिनल मकसद भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। यस, ठीक है, विद स्किल्स तो साथ पार्ट है, लेकिन जब ये आगे इस्लाम के अंदर भी यही है कि आपको तालीम इस वजह से दी जाती है कि आप एज ए ह्यूमन डेवलप हो। ये नहीं कि आपने रट्टा मारा और आप जी सुना दें वर्सेस फ्रॉम कुरान सुनाना शुरू कर दें, ये नहीं। इसका मतलब कि आप एज अ उसको अपने अंदर डालें, उसको एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप हो। तो क्या है जी, अब क्या चल रहा है, हम हर जगह तो रट्टा मारते, इस तरह आपने बताया, हम सिर्फ वो पढ़ते रहते हैं लाइनें कि अच्छा इतना पढ़ लिया। तालीम को भी इसी तरीके से देख रहे हैं कि इतना पढ़ लिया, लेकिन जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कैसे आएगा? आपने डिग्री की, आप वही 15,000 की जॉब के हमने इम्प्लीमेंट क्या करना है, सिर्फ जॉब करनी है 15,000, लेकिन लाइफ को एक्सपीरियंस करना सीखें। जब नया बाहर गया तो मेरे पास वो बच्चा आया, वो कहता है कि सर मैंने ना, फॉरनर था, मुझे प्रोफेसर पास आया, कहता है सर मैं ना जा रहा हूँ छोड़ के एजुकेशन। हमारे यहाँ तो वो हाथ पैर फूल जाते हैं वालिदैन की, ये वो प्रोफेसर बड़ा कूल एंड काम बैठा हो, मैं पास ही बैठ, तो अगर ये जाना चाह रहा है और मैंने इसको समझाया वेरी गुड डिसीजन, तुम जा सकते हो। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप, आपने उसको भेज दिया क्यों? कहता है कि याद रखो ज़िंदगी के अंदर लाइफ एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। चाहिए जी, आप अपने आप को, तो आप देखेंगे वो स्टार्ट करते हैं जी, वो कहते हैं पढ़ाई छोड़ी, मिड वे में घूमना शुरू कर दिया, 2 साल घूमते रहे, हिच हाइकिंग की, सारा कुछ किया टू अंडरस्टैंड देम कि दे वांट टू डू इट फॉर श्योर। हमारे बीच में तो हमारी वो दौड़ लगी ना हर एक की। वो बच्चे को मैंने कहा कि बेटा आप बाहर जाएंगे तो वो इंटरनेशनल तो आपको एक सेमेस्टर, सर मेरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। मैंने कहा बेटा वो जो आपने टाइम पर फारिग होना है, तो वो जो जॉब लिए बैठे ना आपके लिए वो 2 लाख की, उससे 2 मिनट इंतजार करो, उसे कहना 50,000 काम दे दे, 1.5 लाख का। वो परेशान कहता हाँ सर ये तो मैंने सोचा ही। भाई कोई जल्दी स्टार्ट होता है, कोई लेट स्टार्ट होता है। हाँ, ये आपके एफर्ट्स, किस्मत, सारी चीज़ें मैटर करें। आप अपने लिए क्या करें, गिविंग द टाइम टू योरसेल्फ। मैंने बताया ना कि लोग बाहर छोड़ के, जब वो प्रोफेसर, मैंने पूछा फिर कहते यार लोग चले गए मेरे पास, जब मतलब वैसे लोग मुझसे आकर कहते हैं भाई स्टडी गैप है, मुझे आकर, और बिलीव मी जब वो कंसल्टेंट्स की हमने देखा तो उसका मॉडल ये है कि स्टडी गैप है तो हम इसको कवर करेंगे। आप हर एक से सुनेंगे
जो बंदा आपकी एप्लीकेशन देखने बैठा है वो स्टडी गैप, उसको रोबोट चाहिए? लोग ज़िंदगी को एक्सपीरियंस, आप किसी को बताएंगे ना सर मैं परेशान था, मेरे घर पे काम करूँ, मैंने मजदूरी शुरू कर दी, बिलीव मी आप उससे बेहतर हैं जो टॉप CGPA। मैं आपको आज बता, क्योंकि जो बंदा बैठा आपकी एप्लीकेशन पढ़ा वो AI नहीं है, वो इंसान है। वो पढ़ के यही कह रहा है कि यार इसे, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने आप को डेवलप करें। और आजकल के ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट के साथ कि ये चीज़ वही वो सुराग से ना देखें, इसको पूरा फाड़ के ओपन कर दें। बिल्कुल। और वो क्या है कि आज चेंज कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले ज़माने में चंद लोग ही होते थे जो अपने आप को बड़ी तेज़ी से तब्दील कर सकते। आपने देखा कि वो हर चीज़, मतलब ये ख़ास तौर पे अगर आप देखें कासिम शाह साहब, मैं ये तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा, साथ में लोगों ने कई नहीं वाकई आपने देखा जो लोग किसी पैशन में आगे आते हैं डिफरेंट, आप जो भी साइड के हैं, जिस जो लोग पैशन में आ गए थे बड़े डिफरेंट होते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ वो ट्रेडिशनल नहीं है, ये जो काम कर रहा है ट्रेडिशनल नहीं था। ऐसी आप किसी को भी देख लें, कोई भी काम कर रहा है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ट्रेडिशनल काम नहीं था, नहीं हट के कुछ था, वरना तो सोसाइटीज काम हलाल अमर है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, काम करिए, ट्रेडिशनल काम है उनका चल। लेकिन जो लोग अपने पैशन के साथ आगे आते हैं, ये जो पैशन के साथ आते हैं ये बड़ा डिफरेंट है। ये उस जमाने में मुश्किल था, उस जमाने में मुश्किल था जिस जमाने में आ गए। ये मैं आपको जो बात में बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब आसान है। यस, अब आप तब्दीली लाना चाहते हैं ना, अब आसान है। क्यों भला? उस जमाने में नॉलेज नहीं था, उस जमाने में मेहनत ना स्क्रैच से करनी पड़ती थी। मैंने, इन्होंने या किसी और ने, जो ट्रेडिशनल आप चीज़ें देखते हैं बड़े डिफरेंट नज़र आती कि कोई काम कर रहे हैं वो बिल्कुल स्क्रैच से मेहनत करते हैं। अब क्यों डिफरेंट है? आप अपने आप को तब्दील करना चाहे, नॉलेज अवेलेबल, हर किस्म का नॉलेज अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, कोर्सेज की वेबसाइट्स हैं उन पे अवेलेबल है। आप अपने आप को अपडेट करें। कहने का मकसद है कि आप अपने आप को तब्दील करना चाहें तो जिम्मेदार अब आपके टीचर उस्ताद नहीं है, ज़माना नहीं है, आप खुद हैं। तो ये अगर ओपन करना चाहते हैं कर्टन, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है अब वो आपकी अपनी है, किसी और की। बिल्कुल। क्यों भला? मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप सोचें जिस ज़माने में हर किसी ने काम स्टार्ट किया और आप देखते हैं जी डिफरेंट किस्म के वो एरियाज़ के बीच में फेमस हैं जी, ये काम करते हैं, उस ज़माने में वो एक स्क्रैच से स्टार्ट हो। अगर अब आप आना चाहें ठीक है, आप आ सकते हैं। आप कहें जी स्कॉलरशिप्स में आप आना चाहते हैं, अच्छा का आपके पास एक रास्ता है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि भाई प्रॉब्लम सिर्फ आप है। तो मैं इसके बाद खत्म कर कहूँ कि सिर्फ दो चीज़ें हैं इस वक्त कि पहले वही फर्स्ट थिंग थिंकिंग, अगर नहीं है सोचें तो सही, तो वही चीज़ के चलना 15,000 की जॉब करना। अगर आप पहले से इस पे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि आपने अभी का सोचा प्लान, आप 5-10 आगे कुछ अरसे में एहसास हो जाएगा कि यार हमने सोच आगे तक है। और दूसरी कि अगर कोई चीज़ रोक रही है तो वो आपको अपनी है। आजकल ज़माने में सीख कर आगे निकलना अब मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। तो सिर्फ ये आप अपने आप को तब्दीली के लिए तैयार कर लें। बहुत आला। अच्छा, मैं इसे कंक्लूड इस बात से भी करता हूँ। देखें, हमारी एक ट्रेजेडी है, पूरी नेशन की ट्रेजेडी और यूथ की बिलखसूस है, क्योंकि देखें साड़ी लंघी ताड़ी लंगड़ी वाली हम तो गुजार चुके हैं ना। आप ज़रा सोचें 12 करोड़ से हम बात अगर करें यार, हमारे पास हमारी डिस्कशंस चेंज हो गई हैं, हमारे टॉपिक चेंज हो गए हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ भी ख़राब हो गई हैं। होनी क्या चाहिए थी? नंबर 1 यार मैं कौन हूँ और मुझे जाना कहाँ पर है, मैं किन एरियाज़ को इंप्रूव करूँ तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और नंबर 3 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं काबिल बन जाऊँ तो मैं पे बैक क्या करूँगा। आपको ये डिबेट नहीं, सियासी डिबेटें मिलेंगी, ये ठीक है ये ख़राब है मिलेंगी। हम हर वो काम एज नेशन कर रहे हैं, बिलखसूस यूथ कर रही है, जिसका हमें फौरी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, हम वो डिस्कशंस कर रहे हैं या वो लकीर पीट रहे हैं जिससे कोई नतीजा ही नहीं आना। देखिए ना, दीवार को सर मारें, सर फट जाएगा, दीवार नहीं हटेगी। पूरी नेशन और बिलखसूस यूथ जिन चीज़ों में अपनी एनर्जी ज़ाया कर रही है उसे कुछ नहीं आना, कुछ रिटर्न नहीं होगा। मैं दावे से आपको कहता हूँ, एक बंदा पढ़ते पढ़ते स्ट्रगल करते बाहर से पढ़ के वापस आए ना मुल्क, वो पे बैक कर सकता है, वो अपना रोल प्ले कर सकता है, वो ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। शायद वो शॉर्ट टर्म ना हो, ऐसा लॉन्ग टर्म 10-20 साल या पूरी ज़िंदगी की डोमेन में देखें तो वो एक एसेट बन जाता है। डॉक्टर कदीर की कहानी, किसी बड़े इंसान की कहानी नहीं लीजिए, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने पे बैक कर दिया। आप मेरा बच्चा सोचिए कि आपके पास वो रियल सवाल है, वाकई रियल डिबेट आपके साथ चल रही है, यहां से सोचना शुरू होता है। पूरी नेशन वेट कर रही, ऊपर से कोई तब्दीली आएगी तो सारा कुछ बदल जाएगा। अल्लाह के बंदों, ऊपर जो मर्जी तब्दीली आ जाए, आपने बंदे का पुत्र नहीं बनना तो कुछ नहीं बदलने वाला। सो जो आपका करने का काम है उसका इंतजार ना कीजिए, उसको ज़रूर सोचिए। सर का ग्रुप है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं सुनने वालों के लिए भी, और आपसे मेरी दरख्वास्त है आपके ग्रुप में वो शेयर कर देते हैं उसका लिंक।
आप ज़रूर उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मैं विश करता हूँ जी कि दुआ है मेरी अगले 8-10 साल में कहीं आप नज़र आएँ जी दुनिया किसी फ्रांस की यूनिवर्सिटी में, किसी यूरोप की यूनिवर्सिटी में, किसी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में, किसी कनाडा की यूनिवर्सिटी में, और आप कह रहे हो कि सर देखें ये ब्रेन ड्रेन की भी डेफिनेशन गलत बनाई गई है। ये भी एक अजीब सा ड्रामा हमें दे दिएगा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अल्लाह के बंदो, वो जो बाहर जा रहा है वो भी पैसे कमा के वापस ही भेजता है। मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ, मेरी फैमिली में बच्चे ऐसे हैं जो बाहर गए हैं, वो सेट हुए, उन्होंने पूरी फैमिली खड़ी कर दी। तो इसमें दुनिया राज़िक अल्लाह है यार, ठीक है। तो यहाँ रह के गुजारा करने से बेहतर है किसी और आसमान को ढूंढे, फ्लाई करें आप, ठीक है जी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया।